आज बात हमारे पेट पे आ चुकी है, तो हम हवा में लटकना नहीं चाहेंगे। करेंगे। आज आज़ाद मैदान में आंदोलन कर रहे हैं, कल रास्ते पर कहीं करते नजर आएंगे अपने न्याय, अपने अधिकारों के लिए। कॉन्ट्रैक्ट वाला है वो नहीं चाहिए हमको। तो हमारा क्या होगा? देख सकते हैं ये घोषणाबाजी, ये नारेबाजी मुंबई के आज़ाद मैदान में धरना आंदोलन कर रहे मुंबई महानगर पालिका के कर्मचारी हैं जो अपनी मांगों को लेकर मुंबई के आज़ाद मैदान पहुंचे हैं। बात करेंगे कि क्या मांगे हैं और किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं लोग। क्या कहना चाहेंगे सर, आपकी मौजूदगी है, क्या मुद्दे हैं जिसके चलते आज सैकड़ों कर्मचारी मुंबई महानगर पालिका के आज़ाद मैदान पर पहुँचे हैं? मुंबई में जो मोटर लोडिंग का यानी कचरा जो है वो ट्रक में डाल के डंपिंग ग्राउंड पर लेके जाने का जो काम है, जिसे एमएल मोटर लोडिंग कहते हैं, वो उसमें लगभग 7,000 लोग हैं। ये सभी लोगों को काम बंद करके उनको हटा के, यानी परमानेंट ड्राइवर है, उसके बाद में 1,000 के करीब कॉन्ट्रैक्ट के ड्राइवर है, परमानेंट ड्राइवर 250 हो गए, 1,000 के करीब कॉन्ट्रैक्ट के ड्राइवर है, 7,000 वर्कर्स है। ये सबको हटा के नए कॉन्ट्रैक्ट लाया जाएगा, जो कि नई गाड़ियाँ नहीं आती है, ठीक है, लेकिन यही ड्राइवर वो गाड़ी चला सकते हैं, यही लेबर जो है परमानेंट और कॉन्ट्रैक्ट के उस गाड़ी पर काम कर सकते हैं, लेकिन इनसे काम नहीं करवाना है, क्योंकि बड़े ट्रक पर ये 6 कामगार जाते हैं और जो बेरोजगारी की वजह से नए ट्रक पे 3 कामगारों में काम करा के लेना है। इस तरह से कामगारों की छटनी करने का ये प्लान है, इसका हम विरोध करते हैं। ये काम हमेशा चलने वाला है, पेरिनियल इन नेचर है, और ये स्टैट्यूटरी ड्यूटी है। बीएमसी का जन्म सफाई के लिए हुआ है, ये उनका काम है, और वो बाहर तीसरी पार्टी को देना चाहते हैं, ये हमें मंजूर नहीं है। एक तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट है, ये पैसा बचाने के लिए नहीं बना है, ये इमरजेंसी में अगर आपको काम चाहिए तो वो कामगार मजदूर लगाने के लिए है, लेकिन ये इसका वापर करके 6 की जगह पर 3, उनका पगार कम करो, उनको कभी भी परमानेंट मत करो। हमने लड़कर, कचरा वाहतुक श्रमिक संघ ने पिछले 28 साल से लड़कर लगभग 4,2500 मजदूरों को परमानेंट किया है, जो कि 1,800 रुपया काम करते थे महीना, आज वो 65,000 के करीब पगार ले रहे हैं। ये जो लड़ाई है, ये जो अभी भी दिखते हैं, इनकी कोर्ट में केसेस चालू है। तो शादी से पहले विधवा करने का प्लान है, अगर आपको एक लाइन में बताऊँ तो, और हम ऐसे विधवा होने के लिए तैयार नहीं हैं, लड़ेंगे। कितने वार्ड के आज कामगार यहाँ पे मौजूद हैं और कितने कामगारों का आप नेतृत्व कर रहे हैं? हमारे यूनियन में लगभग 10,000 कामगार है और हम लड़ेंगे, क्योंकि हम किसी के मेहरबानी पर, जुबा पर काम नहीं करेंगे। वो जो आज देने वाले हैं, ज़बान देने वाले, वो कल बदली हो गई, ट्रांसफ़र हो गई, तो हम हवा में लटकना नहीं चाहेंगे। इसके लिए हमने स्ट्राइक का नोटिस दिया है। आज हमको मीटिंग के लिए बीएमसी ने बुलाया, बीएमसी ने चर्चा की, वो चर्चा अच्छी हो गई, लेकिन हमने कहा लिखित में करिए। तो वो मुँह ज़बानी जो बोलते हैं कि भाई आप सबकी नौकरी बनी रहेगी, हमने कहा कि ये हमको लिखित में दो, तो ये देने के लिए तैयार नहीं है, तो हम लेबर कमिश्नर के पास जाएंगे। हमारी जो नोटिस अभी हमने उसका अमल नहीं किया है, उस नोटिस पर, उस पर करेंगे, हम स्ट्राइक करेंगे। सर, आपकी यूनियन कौन सी है जिसके माध्यम से आप इतना बड़ा नेतृत्व करते हैं मुंबई शहर के अंदर? कचरा वाहतुक श्रमिक संघ और महाराष्ट्र म्युनिसिपल कामगार यूनियन, ये जो देश की सबसे पुरानी संगठन है, AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू रह चुके हैं, लाला लाजपत राय रह चुके हैं, जिसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस रह चुके हैं, जिसके प्रमुख कॉमरेड ऐसे डांगे रहे हैं, मिरस्कर रहे हैं। ऐसी भारत की सबसे पहली यूनियन जो 1920 में तैयार हुई थी, वो ये हमारी यूनियन है, और इस यूनियन के नेतृत्व में हमें लड़ने को सिखाया है, तो हम लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो यूनियन के अधिकारी हैं, पदाधिकारी, लेकिन जो यहाँ पर कामगार हैं मुंबई महानगर पालिका के, उनसे भी
जानेंगे उनकी जुबानी क्या कहना चाहेंगे, आपकी मौजूदगी है, क्या मुद्दे हैं जो आज इतनी बड़ी संख्या में कामगार यहाँ पर आज़ाद मैदान पहुँचे हैं आप। आज इतनी बड़ी संख्या में कामगार आए, इसका मेन मकसद ये है हम लोग का कि जो एरिया बेसिस के नाम पे नया कॉन्ट्रैक्ट लाया गया है और उसमें हम मज़दूरों को वो काम में हमको स्थान नहीं मिलेगा, जिसको हम पिछले 15 सालों से करते आ रहे, वही जगह पे 15 सालों से हम एक ही जगह पे काम कर रहे हैं और आज नया कॉन्ट्रैक्ट आएगा और अचानक में हमें उस काम से हटा कर कहीं और डाला जाएगा, या ये भी गारंटी नहीं कि हमें काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी हमें पता नहीं है। आज बात हमारे पेट पे आ चुकी है, हमारे फैमिली के परिवार के पेट पे आ चुकी है कि वही काम पे हमारा पूरा परिवार चलता है, हमारा घर चलता है, हमारे बच्चों का एजुकेशन चलता है, माता पिता का जो दवाई गोली का खर्चा है वो वही काम पे होता है और वही काम को छीनने का काम महानगर पालिका ने आज इस कॉन्ट्रैक्ट को लाकर किया है। आप कौन से वार्ड से आए हुए हैं? हम बांद्रा वार्ड में काम करते हैं और पिछले 15 सालों से मैं वहीं पे काम कर रहा हूँ। तो बता दें कि मुंबई महानगर पालिका की अगर बात की जाए तो मुंबई महानगर पालिका में 24 वार्ड हैं और 24 वार्ड से जो कामगार हैं यहाँ पर आज़ाद मैदान पहुँचे हैं। बांद्रा वार्ड से हमारे साथ में चर्चा कर रहे थे कामगार महिला भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। क्या कहेंगी, कौन से वार्ड से हैं और क्या मुद्दे हैं आपके? इस वार्ड से हम लोग। क्या मुद्दे? हमारा मुद्दा एक ही है कि हम लोग को सबको काम पे लेना चाहिए और जो हम लोग घर में बैठे हैं, हमारी केस भी चालू है, ऐसा नहीं कि चालू नहीं है, हमारी केस भी चालू है, लेकिन नए जो कॉन्ट्रैक्ट वाला है वो नहीं चाहिए हमको। अभी जो आने वाला जो है वो भी हम लोग बहुत लड़ेंगे। तो खास करके मुद्दे कई हैं कामगारों के, लेकिन अहम मुद्दा जो कॉन्ट्रैक्ट कहीं ना कहीं बड़ी कंपनियों को देने की बातें चल रही हैं। जो कामगार यहाँ पर काम कर रहे हैं पिछले कई सालों से, कहीं ना कहीं उन्हें उनके कामों को लेकर दिक्कतें देखने को मिल रही हैं, घर बैठने की बातें चल रही हैं। क्या कहेंगे, आपकी भी मौजूदगी है। मैं एल वार्ड साकीनागा का ड्राइवर हूँ। अब बीएमसी का कहना ये है कि पूरे एल वार्ड को और एम ईस्ट एम वेस्ट 3 वार्ड को बीएमसी खुद चलाना चाहती है, बाकी अदर वार्ड में प्राइवेट कंपनी को पूरा टेंडर देना चाहती है। अगर वहाँ बीएमसी गाड़ी चलाएगी, अपना ड्राइवर, अपना क्लीनर, अपना लेबर रखेगी, तो हमारा ड्राइवर जो आज हम लोग 15-16 साल से वहाँ चल रहे हैं, तो हमारा क्या होगा? हमारे साथ में जो लेबर है, जो काम करते हैं, उनका क्या होगा? उनके परिवार का क्या होगा? इस बेसिक पे हम लोग ये लड़ाई लड़ना चाहते हैं ताकि हमारी रोजी रोजगार पे कोई संकट ना आए। तो बता दें कि मुंबई महानगर पालिका की वार्ड की अगर बात की जाए तो एल वार्ड की खास करके अगर बात करें तो एल वार्ड के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो देखने को भी मिलते हैं। आए दिन आपने देखा होगा कि कई अधिकारी वहां के निलंबित भी हुए हैं और ऐसे अधिकारी मुंबई महानगर पालिका में अगर बैठे हैं तो इन कामगारों का क्या होगा? सबसे बड़ा सवाल है सरकार के सामने। और मुंबई महानगर पालिका देश की सबसे बड़ी महानगर पालिका है और ऐसी महानगर पालिका अगर वर्करों के साथ ऐसी हरकतें कर रही है तो आने वाले दिनों में ये वर्कर जरूर कोई बड़ा मोर्चा, बड़ा आंदोलन करेंगे। आज आज़ाद मैदान में आंदोलन कर रहे हैं, कल रास्ते पर कहीं करते नजर आएंगे अपने न्याय, अपने अधिकारों के लिए। अगर जरूरत पड़ी तो स्ट्राइक करने के लिए तैयार है। लेबर कमिश्नर के पास आने के लिए तैयार है। काम बंद करने के लिए तैयार है। हमें लाइक करें। मुंबई और महाराष्ट्र से जुड़ी हर खबर के लिए STV न्यूज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और पाएं ताजा तरीन खबरें।